अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने क्लास जो है 10 मिनट लेट स्टार्ट किया। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर बिगिनर्स लेवल बेसिक्स कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट एंड पीएसएक्स। तो एक टेक्निकल इशू की वजह से अब क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे तो हमें ज़्यादा राइट्स लेने पड़े जूम के, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम 3 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हमारी क्लास में आज तकरीबन फिलहाल 100 पार्टिसिपेंट्स हैं और एज आई एम स्पीकिंग और लोग भी ज्वाइन कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज। एज आई एम स्पीकिंग एक एक करके लोग ऐड हो रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे उनको एक करके एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। इस वजह से हम अभी अगले 2-3 मिनट में क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास है, मगर सर्टिफिकेट लेने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर क्लास अटेंड करें। और अगर कोई बहुत ही एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस हो गए हैं तो फिर उस सूरत में आप पीएसएक्स को ईमेल करके रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, मगर वो आपको प्रूव करना पड़ेगा आप क्लास को नहीं अटेंड कर सके, क्योंकि वो क्लास के कोर्स के एंड में एक छोटा सा टेस्ट होगा और वो आपको बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड पासिंग द बेसिक लेवल टेस्ट आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नॉर्मली व्हाट आई डू इज, ये क्लास उर्दू में अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ और क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू में है कि सारी ऑडियंस कवर हो जाती है। और दूसरा ये है कि हम इंटरैक्टिव रखते हैं, क्लास बड़ी होने की वजह से बेसिक कोर्स है, तो हम इसके जो Q&A सेशन है वो क्लास के एंड में रखेंगे और आप मैसेज बोर्ड पर अपना सवाल लिख दीजिएगा, बेस्ड ऑन टाइम उसके आंसर करेंगे। और ये 100 की क्लास है, आई होप कि हर क्लास में हमारी सेंचुरी ही बरकरार रहे और पार्टिसिपेशन पूरी रहे, ताकि आपको इस वजह से प्रॉब्लम ना हो। सर्टिफिकेट मिलने में इसका से ताल्लुक है, तो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं। अगली क्लासेस में शायद स्लाइड्स और फिजिकल मेरी वो प्रेजेंटेशन भी आए, शायद फिजिकल अपीयरेंस भी आए। तो मैं पहले लम्स पढ़ा रहा था, बेसिक लेवल कोर्स मैंने उनकी मैनेजमेंट को पिच किया था और पाकिस्तान में ये कोर्स कोई पढ़ा नहीं रहा था सच, तो उनको पूरा पिच किया कि एक स्टॉक मार्केट डायरेक्ट कोर्स है जो कि बिजनेस स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। मैं खुद भी जब स्टूडेंट था लम्स में और बायो से एमबीए किया, तो मैंने रियलाइज किया कि स्टॉक मार्केट पर कोर्स नहीं पढ़ाया जाता जो कि बिल्कुल डायरेक्ट एक इसका ताल्लुक है पैसे कमाने से। तो और ये कोई इसका मकसद सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको उसका बिजनेस अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कोर्स, और आपको बिजनेस समझने में आसानी होती है। तो आपको अपना बेशक बिजनेस कर रहे हैं तो उसका बेसिक जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बिजनेस को कैसे स्टडी किया जाता है, उसके बारे में कोर्स है, और उसको हमने लिंक किया है स्टॉक मार्केट बेसिक्स के साथ। और मेरा छोटा सा तारुफ है, मैं एक आप लोगों की तरह एक आम आदमी ही हूँ। मैं एक लम्स का ग्रेजुएट हूँ, बैच ऑफ 2007 से। उसके बाद मैंने बीच में काम किया और एमबीए किया कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके से मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, और उसके बाद मैं कंपनीज को कंसल्टेशंस देता रहा और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड रहा। और ये इवेंचुअली मैंने फिर लम्स पढ़ाना शुरू किया और लम्स के बाद पीएसएक्स का कोर्स पढ़ाया, 2-3 कोर्सेज पढ़ाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो पीएसएक्स पे क्योंकि मैंने अंदाजा हमने लगाया कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो ये चीज समझना चाहते हैं, बट इस तरफ फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ कोई वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं, मगर आपको पता हो तब आप अभी ज्यादा लोग आएंगे, तो उस वाले से कोर्स डिजाइन किए। जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोर्स का हिस्सा ही है ये बातें भी। तो आज का जो लेक्चर है वो एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स का पहला जो लेक्चर है, उसमें हम बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर स्टॉक्स वुड बी आर फर्स्ट जो है पॉइंट। अच्छा, आप एको आपको लग रहा है कि माइक बहुत ज्यादा एको आ रहा है आपके? अगर बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा है तो प्लीज ये मैसेज करके बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है या क्लियर नहीं है, एको ज्यादा आ रहा है। ओके, ठीक है, क्लियर ही आवाज है। आई थिंक वो दूसरी साइड कुछ एक आध स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन बिकॉज
मैं बिलीव करता हूँ, जहां जहां मैं पढ़ा कि बहुत ज्यादा हम प्रेजेंटेशन में फंस चुके हैं। हम जो ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाने का, वो नोट्स के थ्रू या ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे नोट्स के थ्रू, तो वही मैं एक्सपीरियंस डिजिटली देने में बिलीव करता हूँ, ताकि आप नोट्स के थ्रू पढ़ें तो वो बेस्ट तरीका है। और वो एक ट्रेडिशनल तरीका है, और वो ऑटोमेशन की वजह से आप वो हम चीज भी कर सकते हैं। तो मेरे पास, क्योंकि मैं उसी डिवाइस यूज करता हूँ डिवाइस, जिससे कि मैं आपसे नोट्स शेयर कर सकूं, स्लाइडें दिखाना और वो उस पर एक तस्वीर दिखा के बोलना शुरू कर देना, जो बेस्ट है वो नोट्स का ही तरीका है, तो मैं वही यूज करूंगा। शेयर स्क्रीन शेयर करने लगा। नहीं होता, नहीं कनेक्ट रहा। जी, कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, ग्रेट। तो आज 3 दिसंबर को 2022 में हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमारे इसमें 6 क्लासेस होंगी तकरीबन, और बीच में हर क्लास के दरमियान आपको होमवर्क भी मिलेगा, वो प्लीज उस पर जरूर तवज्जो दीजिएगा, स्पेशली वो जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं। तो पहला जो इसमें हमारा है, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बेसिक्स पे कोर्स है। तो व्हाट आर स्टॉक्स, जो है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए पूरे से हम शुरू कर रहे हैं। स्टॉक्स हैं क्या? स्टॉक एक बेसिकली कंपनी का एक हिस्सा है, यानी एक जो बिजनेस चल रहा है। आप लेट से कि एक बंदे ने एक रेडी लगाई है, और उसने अपना बिजनेस शुरू किया है, और वो जूस बेच रहा है। उसको उसने वहां से किन्नों के माल्टे लिए, और मशीन ली, और वो उसने एक जो है कंपनी खड़ी कर ली। अब वो चाहता है कि कंपनी का जो है, उसकी कुछ हिस्सा जो है वो अपने अपने बीवी का नाम कर दे। तो स्टॉक इसी तरह कंपनी का एक हिस्सा है। तो हिस्सेदारी भी इसको बोल सकते हैं। मैं साथ साथ उर्दू के भी जुमले इस्तेमाल करता रहूंगा। तो इट्स अ वे ऑफ पार्टनरशिप इन अ बिजनेस। कंपनी में के जो बहुत से अगर हिस्से कर दें, एक हिस्सा को एक स्टॉक कहेंगे। अगर उसके 1 लाख हिस्से हैं तो 1 लाख स्टॉक करेंगे। ये हमारा उसका पहला है। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट पे कंपनी क्यों जाती है, ये एक दूसरा सवाल है। ठीक है, कंपनी का तो हिस्सा है, कंपनी को क्यों अपना हिस्सा थोड़ा सा एक स्टॉक मार्केट पे डालने की जरूरत है? तो उसकी वजह यह है कि लेट से एक कंपनी की मतलब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो भी एक काम कर रही है। अब वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब हम एक नहीं, हम 2 फैक्ट्रियां करना चाहते हैं, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। तो उनके पास एक दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए उनको पैसे की जरूरत है। या तो वो अपनी जो है जेब से पैसे लगा के, कंपनी के जो ओनर्स हैं वो दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे, या वो बैंक के से कर्जा लेके दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। अगर अपनी जेब से नहीं लगा रहे तो किसी से कर्जा लेंगे, तो बड़े बिजनेस को बैंक्स कर्जा देते हैं। तीसरा तरीका जो है वो ये एक जो है वो आम आवाम से पैसे लेके उनको हिस्सेदार बना के पैसा जनरेट करके फैक्ट्री लगाएंगे। इस चीज को कहते हैं, इस चीज के लिए आप स्टॉक मार्केट पे आते हैं, और इस चीज का नाम है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
इसको कि हम एक IPO बोलते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे जरा PSX से ही कॉल आ रही है। अच्छा, मुझे कुछ 1-2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग हैं जो कि लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। ये PSX से मुझे मैसेज आया है, कुछ सेटिंग्स में शायद उनको चेंज करने की जरूरत है, तो जस्ट होल्ड ऑन।